नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। रविवार को मन की बात के 125वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिलचस्प और प्रेरणादायक घटनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि दुनिया के हर कोने, बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक भारत की संस्कृति की छाप देखी जा रही है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने इटली के एक छोटे शहर का जिक्र करते हुए कहा कि वहां महर्षि वाल्मीकि जी की एक मूर्ति का अनावरण किया गया है, जिसमें स्थानीय महापौर और क्षेत्रीय प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। इसके कारण वहां पर रह रहे भारतीय मूल के समुदाय में उत्साह और गौरव की भावना बनी हुई है, क्योंकि वाल्मीकि जी का संदेश सभी को प्रेरित करता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस महीने कनाडा के मिसिसॉन्ग में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति भी स्थापित की गई है। साथ ही रूस के व्लादिवोस्तोक में रामायण पर आधारित बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी और प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये सभी घटनाएं भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहुंच को दर्शाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां आपको भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। और ये प्रभाव केवल दुनिया के बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे छोटे छोटे शहरों में भी देखा जा सकता है। इटली के एक छोटे से शहर कैंप रोतोंडो में ऐसा ही देखने को मिला है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में वहाँ के स्थानीय मेयर सहित क्षेत्र के अनेक अहम व्यक्ति भी शामिल हुए। कैंप रोतोंडो में रहने वाले भारतीय मूल के लोग महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा लगने से बहुत खुश हैं। महर्षि वाल्मीकि के संदेश हम सभी को बहुत प्रेरित करते हैं। साथियों, अब मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूं। तो ये जो मानपत्र में आपने लिखा है, ये स्टेटों के बारे में मैंने जो कुछ किया, या हैदराबाद के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया, ठीक है किया, लेकिन आप जानते हैं कि हैदराबाद का किस्सा इस तरह से हमने किया, उसमें कितनी मुसीबत थी। सब स्टेटों के साथ, सब प्रिंसेस के साथ हमने वायदा दिया था कि भाई कोई प्रिंस का, कोई राजा का हम अलग फैसला नहीं करेंगे, सबका एक ही साथ, जैसे सबका होता है ऐसा उनका भी। लेकिन उनके लिए हमने वहां तक अलग समझौता किया। साथियों, ये आवाज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। हैदराबाद की घटनाओं पर उनके स्वर में जो पीड़ा है, उसे आप महसूस कर सकते हैं। अगले महीने सितंबर में हम हैदराबाद लिबरेशन डे भी मनाएंगे। ये वही महीना है जब हम उन सभी वीरों के साहस को याद करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन पोलो में हिस्सा लिया था। आप सबको मालूम है कि जब अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली तो हैदराबाद अलग ही स्थिति में था। निजाम और रजाकारों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। तिरंगा फहराने या वंदे मातरम कहने पर भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिलाओं और गरीबों पर अत्याचार किए जाते थे। उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने भी चेतावनी दी थी कि ये समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही है। आखिरकार सरदार पटेल ने मामले को अपने हाथ में लिया। उन्होंने सरकार को ऑपरेशन पोलो शुरू करने के लिए तैयार किया। रिकॉर्ड समय में हमारी सेनाओं ने हैदराबाद को निजाम की तानाशाही से आजाद कराया और उसे भारत का हिस्सा बनाया। पूरे देश ने इस सफलता का उत्सव मनाया। मोदी ने तत्पश्चात एक पुरानी रिकॉर्डिंग भी साझा की, जिसमें भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वह हैदराबाद की घटनाओं पर व्यथित नजर आते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि सितंबर माह में हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाएगा, जिस महीने ऑपरेशन पोलो के जरिए नवाब हुसैन औदली को हटाकर हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। उन्हें
विशद भाव से याद दिलाया कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद हैदराबाद रियासत नाजुक स्थिति में थी। निजाम और रजाकारों द्वारा उत्पीड़न जारी था और स्वतंत्रता के प्रतीक गतिविधियों पर जुर्म करने जैसी घटनाएं हो रही थी। ऐसे घटकों को हटाने और वहां शांति बहाल करने से सरदार पटेल की निर्णायक भूमिका थी। साथियों, अब मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूं। तो ये जो मानपत्र में आपने लिखा है, ये स्टेटों के बारे में मैंने जो कुछ किया या हैदराबाद के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया, ठीक है किया, लेकिन आप जानते हैं कि हैदराबाद का किस्सा इस तरह से हमने किया, उसमें कितनी मुसीबत हुई। सब स्टेटों के साथ, सब प्रिंसेस के साथ हमने वायदा दिया था कि भाई कोई प्रिंस का, कोई राजा का हम अलग फैसला नहीं करेंगे, सबका एक ही साथ जैसे सबका होता है ऐसा उनका भी। लेकिन उनके लिए हमने वहां तक अलग समझौता किया। साथियों, ये आवाज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। हैदराबाद की घटनाओं पर उनके स्वर में जो पीड़ा है, उसे आप महसूस कर सकते हैं। अगले महीने सितंबर में हम हैदराबाद लिबरेशन डे भी मनाएंगे। ये वही महीना है जब हम उन सभी वीरों के साहस को याद करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन पोलो में हिस्सा लिया था। आप सबको मालूम है कि जब अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली तो हैदराबाद अलग ही स्थिति में था। निजाम और रजाकारों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। तिरंगा फहराने या वंदे मातरम कहने पर भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिलाओं और गरीबों पर अत्याचार किए जाते थे। उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने भी चेतावनी दी थी कि ये समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही है। आखिरकार सरदार पटेल ने मामले को अपने हाथ में लिया। उन्होंने सरकार को ऑपरेशन पोलो शुरू करने के लिए तैयार किया। रिकॉर्ड समय में हमारी सेनाओं ने हैदराबाद को निजाम की तानाशाही से आजाद कराया और उसे भारत का हिस्सा बनाया। पूरे देश ने इस सफलता का उत्सव मनाया। हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन, साथ ही वीडियो को जरूर शेयर करें।